नमस्कार दोस्तों। पैलेस्टीन और इजराइल में रोज हजारों लोग मारे जा रहे हैं। रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के साथ वॉर में हैं। चाइना में ताइवान को लेकर जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं और इन सब में अमेरिका का पूरा इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है। इन शॉर्ट, दुनिया के सारे पावरफुल नेशंस के बीच क्लैशेस हो रहे हैं और ये साफ देखा जा सकता है कि अब हम वर्ल्ड वॉर 3 से बहुत दूर नहीं हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 में कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होगी, उनके पास कौन से वेपन्स होंगे और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो उसमें इंडिया का स्टैंड क्या होगा और उसका इन्फ्लुएंस इंडिया पर क्या पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें सिविलियंस और मिलिट्री को मिलाकर कुल 40 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चला था, जिसमें 60 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और एडिशनली 20 से 30 मिलियन लोग भूखमरी और वॉर रिलेटेड डिसीज के कारण मर गए थे। आज के वक्त में वेपनरी के एडवांसमेंट्स को देखते हुए हमारे दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो उसको कोई इंसान सर्वाइव भी कर पाएगा या नहीं। मेरा यकीन मानिए, इस वॉर में होने वाला डिस्ट्रक्शन हमारी सोच से भी बाहर होगा। वर्ल्ड वॉर 3 में 3 तरह के नेशंस का इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा। सबसे पहले सुपर पावर नेशंस जैसे अमेरिका और रशिया। थ्रू आउट हिस्ट्री अमेरिका ने सारे आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स में एक अहम भूमिका निभाई है, वो चाहे एक्सिस पावर्स को गिराने के लिए चार्ज लीड करने की बात हो या वर्ल्ड वॉर 2 में कोरिया और वियतनाम जैसे फ्रंट्स पे वॉर में एंगेज होने की बात हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का मिलिट्री परस्यूट हमेशा से गेम चेंजिंग रहा है। इसलिए अमेरिका का वर्ल्ड अफेयर्स में कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट उसको एक क्रूशियल कंट्री बनाता है जब हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं। अगर हम अमेरिका के डिफेंस बजट की बात करें तो इट इज $766 बिलियन। इतनी तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं होगी। इसके अलावा अमेरिका के पास 5800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 11 न्यूक्लियर पावर कैरियर्स और एडवांस मिलिट्री वेपन्स जैसे ड्रोन्स और स्टेल्थ बॉम्बर है। ऑन दी अदर हैंड, रशिया की उतार चढ़ाव भरी हिस्ट्री को देखा जाए तो वो भी काफी तनाव भरे वक्त से गुजर चुका है। जैसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जिसमें रशिया ने मोनार्की रूलर्स को हटाकर सोशलिज्म लागू कर दिया था, और कोल्ड वॉर, जिसको रशिया ने सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लड़ा था। मोर ओवर, आज के वक्त में रशिया और यूक्रेन के बीच जो जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रहा है और उनके बीच जो वॉर चल रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि वर्ल्ड वॉर 3 में रशिया एक अहम प्रतिस्पर्धी होने वाला है। तो अगर हम रशिया के डिफेंस बजट की बात करें तो वो है $66 बिलियन। वेपनरी में रशिया के पास 6500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, एक न्यूक्लियर पावर कैरियर है और एडवांस मिलिट्री वेपन्स जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टेल्थ फाइटर है। वर्ल्ड वॉर 3 में एंगेज होने वाली दूसरी कंट्रीज होगी राइजिंग पावर्स जैसे इंडिया और चाइना। पिछले कुछ दशकों से चाइना इमर्ज होकर एक मिलिट्री और एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बन चुका है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा सुपर पावर है जो बड़े बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 में एंगेज होने का चाइना का मेन रीजन होगा उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट अक्रॉस एशिया, क्योंकि चाइना पूरे साउथ चाइना सी पर अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करना चाहता है, जिसके ऊपर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी अपना हक जमाना है। ऊपर से इंडिया और चाइना के रिश्ते भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से गरमाए हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों की आर्मी के बीच काफी बार संघर्ष देखा जा सकता है। चाइना अपने आर्म फोर्सेस को अपग्रेड करने की कोशिश में पूरी तरह से लगा हुआ है, जिससे वो दूसरे पावरफुल नेशंस को सरपास या मैच कर सके। चाइना के पास आज के वक्त में 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और 2 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स की आर्मी है। साथ ही साथ चाइना ने अपनी नेवल फोर्सेस को इम्प्रूव करने के लिए और ग्लोबल लेवल पर अपने प्रेजेंस को और मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सरफेस कॉम्बैट्स और स्टेल्थ फाइटर्स ऐड किए हैं। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया के रैपिड इकोनॉमी डेवलपमेंट और उसके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट उसको वर्ल्ड वॉर 3 में एक अहम भूमिका निभाने पर मजबूर करते हैं। इंडिया का जानी दुश्मन है पाकिस्तान, जिसके साथ कश्मीर जैसी टेरिटरीज को लेकर इन दोनों देशों के रिश्ते कई दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। ऊपर से चाइना भी इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए एक खतरा है, क्योंकि इंडिया को भी साउथ एशिया पर अपना हक जमाना है। इसीलिए इंडिया दूसरे देशों से बहुत समझदारी पूर्वक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है, जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिससे भविष्य में अगर कोई ग्लोबल हेजिटेशन हुई तो इंडिया को ग्लोबल प्रोजेक्शन और मिलिट्री में सहायता मिल सके।
इंडिया के डिफेंस बजट की बात करें तो वो है $77 बिलियन, whereas चाइना हैज अ डिफेंस बजट ऑफ $237 बिलियन। वेपनरी में इंडिया के पास है 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, whereas चाइना हैज 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। देन इंडिया हैज एन आर्मी ऑफ 1.4 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स और एडवांस मिलिट्री वेपन्स जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम, जो वॉर के समय होने वाले एयर स्ट्राइक्स की इंटेंसिटी को कम कर सके। अब अगर हम बात करें कि इंडिया का वर्ल्ड वॉर 3 में स्टैंड क्या होगा, तो ये बात समझिए कि कोल्ड वॉर के दरमियान जवाहरलाल नेहरू के अंडर इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो किया था। इंडिया हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में न्यूट्रल रहा है। हमने यूएस, रशिया, जापान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल और पैलेस्टीन जैसी सारी कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं, जिनमें से काफी सारी कंट्रीज एक दूसरे की दुश्मन है। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हुआ जिसमें यूएस और चाइना एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, तो इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि वो न्यूट्रल रहे, एज लॉन्ग एज चाइना अपने एलाय पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पर अटैक ना करे। पर अगर वो इंडिया को हार्म करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और हमें हमारी न्यूट्रलिटी छोड़कर यूएस के एलाई के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। इंडिया के पास दुनिया के 4th मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्सेज है आफ्टर यूएस, चाइना और रशिया। तो चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस को साउथ एशिया में एक कंट्री चाहिए जो उसकी हेल्प कर सके। हम ये देख सकते हैं कि हमारी सारी नेबर कंट्रीज चाइना के साथ जुड़ रही है और अगर फुल फ्लेज वॉर हुई तो ये लोग इंडिया का साथ कभी नहीं देंगे। ये वॉर कश्मीर की ओनरशिप क्लेम करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अगर यूएस एलाइज जीतती है तो इंडिया पूरे कश्मीर को रिक्लेम कर सकता है, इंक्लूडिंग लद्दाख। मगर इस वॉर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जैसे सबसे पहला रशिया के साथ हमारे रिलेशंस खराब होंगे क्योंकि हम यूएस को वेपन सप्लाई करेंगे। नंबर 2, चाइना के साथ हमारा ट्रेड बंद हो जाएगा और ये बात ध्यान में रहे कि चाइना हमारा मेजर ट्रेड पार्टनर है। नंबर 3, इंडिया की इकोनॉमी को मेजर सेटबैक फेस करना पड़ेगा अगर नजदीकी फ्यूचर में फुल फ्लेज वॉर हुआ तो। चौथा, अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ तो इंडिया को मास डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। और नंबर 5, इंडिया कभी भी ग्लोबली अपनी न्यूट्रलिटी वापस गेन नहीं कर पाएगा। तो ये था वीडियो वर्ल्ड वॉर 3 कैसा होगा का पार्ट 1। और एक पार्ट लेकर हम आ रहे हैं इस वीडियो का, जिसमें हम और भी फैक्टर्स पर बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 3 के रिलेटेड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।